नमस्कार, मैं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। जैसा कि आप सबको पता है, स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। हर वार्ड के नेता अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के पूरा मनोहर दास, वार्ड नंबर 91 से। आज हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम है अबुल सलाम जी। आज हम इनसे स्थानीय निकाय चुनाव पे कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने वार्ड पे मुख्य तौर पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, अगर यहाँ समस्याओं की बात करें तो यहाँ तो समस्याओं का अंबार है, और जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवर लाइन को लेकर के। जो पूरे वार्ड में कहीं भी इस पूरे 10 साल में कोई नई सीवर लाइन नहीं डाली गई, जबकि इसके लिए हम लोग जब भी महापौर या नगर आयुक्त से बात करते थे और उसकी ऑनलाइन शिकायत किया गया है तो उसको हम लोगों को पेपर के माध्यम से ये जानकारी दी गई पूरे वार्ड में सीवर लाइन डाल दी गई है, जबकि मौके पर कहीं भी एक छोटा सा भी कोई काम नहीं हुआ। कोई 1 फीट की भी पाइपलाइन नई नहीं डाली गई पूरे वार्ड में। अच्छा, हालांकि आपको हम सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे काम करते हुए देखते हैं, आप अपनी जो भी चीज़ें डालते हैं, तो ये चीज़ अभी प्रेजेंट टाइम के पार्षद को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, अगर मौजूदा पार्षद की बात करें तो सिर्फ वो चुनाव में पूरे 5 साल कुंभकर्णी नींद सोते हैं और चुनाव में 1 महीने से 15 दिन के लिए बाहर आते हैं, लोगों को बरगला कर और बहका कर वोट लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आम जनमानस की ज़ुबान पे ये बात आ चुकी है। क्योंकि जब चुनाव जीतने के बाद जो भी लोग उनके घर जाते हैं तो उनको ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि आपने मुझे वोट दिया है, और अगर आपको बहुत परेशानी है तो आप जाके सिविल लाइन्स में रहिए, यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है। इस तरह का उनका जवाब होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप हालांकि वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम डालते रहते हैं अपने, पर ऐसे आप बताइए कि आपने क्या क्या काम किया अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ तो जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे वो नगर निगम की से जुड़ी नाली, सीवर, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट हो, या विद्युत विभाग से जुड़ी कोई समस्याएं हों, खासकर आम गरीब जनमानस के लिए, जैसे अभी पिछले ही दिनों हमने कोटेदारों की कालाबाजारी और राशन घटतौली चोरी जैसी मामलों को लेकर के आंदोलन किया, और उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि कई कोटेदारों की निलंबन की कार्रवाई हुई, जिसमें हमारे पड़ोस में ही एक कोटेदार को निलंबित किया गया। और इस तरह से आए दिन मेरे द्वारा कोई ना कोई सामाजिक कार्य किया जाता रहा है। आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है जनता अपनी गलती में सुधार करेगी इस बार? बिल्कुल सुधार करेगी, और मैं अपने वार्ड की जनता से भी ये कहना चाहूँगा, जो बीत गया उस कल को याद करने से कोई मतलब नहीं। आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये प्रण कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि इस बार बदलाव लाना है और ऐसे लोगों को बहिष्कार कर किनारे करना है जो लोग पूरे 5 साल, मैं 5 साल क्षेत्र में डटा रहा। पिछली बार चुनाव हारा, लेकिन पूरे चुनाव हारने के बाद पूरे 5 साल क्षेत्र में जो भी मुझसे बन पड़ा, सामाजिक कार्यों से लेकर आम बुनियादी ज़रूरतों पर काम कर रहा हूं। और जनता से भी यही कहना चाहूँगा, आप ऐसे लोगों को मौका दीजिए ताकि आपके क्षेत्र में बदलाव आए, विकासशील काम हो। और ये बताइए कि मतलब अभी जैसे बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं हर चुनाव को लेके, इस चुनाव को लेके आपके वार्ड से क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे यहाँ मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हमारा जो पहला मुद्दा होगा वो हमारे यहाँ जर्जर जो सीवर लाइन है, डैमेज है पूरी तरह से। पहला सबसे बड़ी समस्या है ये, और दूसरा हमारे यहाँ नाले की सफाई न होने का कारण जल भराव की समस्या रहती है। इन 2 मुद्दों के साथ हम चुनाव मैदान में हैं, और इन्हीं समस्याओं को कामयाबी मिलने के बाद सबसे पहले हल करने का काम करेंगे। मतलब क्या लग रहा है आपको कि इस बार का चुनाव धर्म जाति के नाम पे लड़ा जाएगा जैसे हर चुनाव लड़ा जाता है, या व्यक्तित्व के नाम? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। जैसे पिछली बार हमारे यहाँ के जो मौजूदा पार्षद, उन्होंने एक अफवाह दी थी लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि अगर आप इधर उधर बटेंगे, मुस्लिम वोटरों को उन्होंने लुभाया कि आप इधर उधर बटेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं। और कुछ हद तक हम लोगों को समझाने में कामयाब भी हुए, लेकिन ये जो अफवाह उड़ चुकी थी बीजेपी की जीतने की, तो लोग उनको कहीं ना कहीं बुरे नज़र से देखते हुए भी उन्हें वोट किया, और जिसका खामियाजा आज यहाँ की जनता भुगत रही है। इसलिए फिर से हम अपनी जनता से ये कहना चाहेंगे, ये क्षेत्रीय चुनाव है, आप उस फेज़ को देखिए जो आपके बीच में 5 साल रहता है और काम कर रहा है। अच्छा,
जिस तरीके से हर चुनाव बीजेपी की, जैसे आपने बात की, हर चुनाव आक्रामक तरीके से बीजेपी लड़ रही है, क्या लगता है आपको कांग्रेस भी उतनी अच्छे से, उतने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, बीजेपी का तो हमेशा से ये उनका अपना फंडा रहा है, वो हिंदुत्व को उधार देते हैं, जबकि ये छोटा चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है और इसमें मुझे नहीं लगता। और अगर कांग्रेस पार्टी जो भी अपने नियमानुसार जो पार्टी का फंडा होगा, जो पार्टी अपने मुद्दे लेकर आएगी, वो और मैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ हम दोनों मिल करके पार्टी का जो गाइडलाइन होगा और अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व होंगे उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ा जाएगा और जीतेंगे इंशाल्लाह हम लोग। बहुत अच्छी बात है। अभी अगर आप अपने वार्ड से मान लीजिए चुने जाते हैं पार्षद, तो क्या क्या काम यहाँ के जनता के लिए आपको करने हैं? देखिए, हमने अभी बताया कि हमारे यहाँ सीवर लाइन, पेयजल की असुविधा और सबसे बड़ी दिक्कत जल भराव की है। इन 3 मुद्दों के साथ जो हमारे यहाँ आम गरीब जनमानस हैं, उन्हें किसी भी तरह की सुविधाओं का टोटा रहता, उन्हें किसी भी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं मिलता। तो जो मुझसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना और नगर निगम सदन में अपने वार्ड की तमाम ज़रूरत की जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर आवाज़ उठाना और उसका निस्तारण कराना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ें गिनाई कि आपको करनी है अपने क्षेत्र के लिए, एक क्षेत्र के विकास होने के लिए महापौर यानी मेयर की भी बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें बहुत हेल्प चाहिए होती है। क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस से महापौर बन पाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। और अगर आप मौजूदा महापौर की बात करें तो हमें नहीं लगता कि अब वो दोबारा, क्योंकि 2 बार इलाहाबाद की जनता ने उन्हें मौका दिया और उन्हें अपना महापौर चुना, लेकिन दूसरे उनके कार्यकाल में ये देखा गया कि उन्होंने शहर के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां या किसी न किसी आधार पे, कहीं व्यक्तिगत तौर पे, कहीं क्षेत्र के तौर पर उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, जिसमें फर्स्ट लाइन पर हमारा खुद का अपना वार्ड है जिसमें बहुत सारे, और ऐसा भी नहीं कि कोई मुस्लिम बाहुल इलाका, बहुत सारे हिंदू एरिए ऐसे हैं हमारे। निहालपुर चरही कहलाती है और पाल यादव कुशवाहा ये पूरा बेल्ट है, जबकि इधर आप देख लीजिए तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है और महापौर ने कभी उधर ना आज तक निरीक्षण किया है, ना उनको हमने कई बार शिकायत करी कि आप उन क्षेत्रों का भ्रमण करिए, जो समस्या है इसका निस्तारण कराइए, लेकिन सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया। क्या रीज़न है कि इतनी सारी पावर होने के बाद उनको जो महापौर को मिलनी चाहिए, उनके पास उनकी जिम्मेदारियां वो नहीं निभा पा रही हैं अपनी? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये बात निकल के आती है कि इसमें उनकी बड़ी लापरवाही है। अगर उन्हें किसी क्षेत्र से अगर कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर उस क्षेत्र के लोग पहुंचकर लिखित में और मौखिक तौर पर उनको अपनी बात बता रहे हैं, तो तब उन्हें आश्वासन जो उन्होंने दिया है, आश्वासन देने के साथ समय निकालकर उन क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए था और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इस बार के चुनाव में मतलब काफ़ी वार्ड नए भी जुड़े हुए हैं, तो मतलब इस बार के चुनाव में आप किसको चुनौती मानते हैं, बीजेपी को या सपा को, बसपा? देखिए, हमारे यहाँ बीजेपी का तो कोई, बीजेपी की तरफ से तो एकदम कह सकते हैं कि तय है कि ध्रुवीकरण तो हो सकता है, तो क्या लगता है कि वो बीजेपी पार्टी ऐसा कर सकती है, लेकिन जो हमारे यहाँ का माहौल है वो बीजेपी कहीं से कहीं दूर तक लड़ाई में नहीं है, ना पिछली बार थी। लेकिन हमारे जो मौजूदा पार्षद हैं, अभी चुनाव जीती है सर बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन जो ये क्षेत्रीय चुनाव है, इस वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बीजेपी का कोई ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन हमारे जो मौजूदा पार्षद है वो बीजेपी को ही हवा बना करके चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो इस बार अपने मकसद में वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। और मैं अपने लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि उसी तरह जिस तरह से हमारे साथ हिंदू वोटर है, मुस्लिम वोटर है, उसी तरह हमारे साथ हिंदू वोटर भी जुड़ चुका है और हमें हिंदू मुस्लिम सभी का मिला जुला वोट मिलेगा। हमने 5 साल काम किया, उसी बेस पे हमने तैयारी करी है, दूसरी बार चुनाव मैदान में हूँ और लोगों से अपने लिए वोट करने की अपील कर रहा हूँ। उम्मीद है लोग हमारे साथ आएंगे। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अब्दुल सलाम जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। आइए बातचीत का सिलसिला अबुल सलाम जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए अबुल जी कि एक वार्ड में जो जिम्मेदारी होती है एक पार्षद की, नाली हो गया, पानी हो गया, सड़कें हो गई, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। क्या आप ये मानते हैं कि जिम्मेदारी आप अगर बनते हैं या फिर अभी जो पार्षद है उनकी जिम्मेदारी यहीं तक सीमित होती है और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं पार्षद की, या क्या क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, एक पार्षद की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ नगर निगम तक नहीं है। नगर निगम या जो आम बुनियादी समस्याएं हैं इनसे भी इतर जो सामाजिक कार्य हैं या समाज सेवा से जुड़ी चीज़ें हैं, या असमय जैसे भी पिछले दिनों 2 साल से लगातार हमारे यहाँ कोरोना जैसी महामारी का माहौल रहा, ऐसे समय में लोगों को जागरूक करने, लोगों को इन तरह की बीमारी से बचाने के लिए अपने कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे पार्षद पिछले 5 साल की तरह कोरोना माहौल में भी कहीं नज़र नहीं आए। तो पार्षद की जिम्मेदारी होती है वो लोगों के बीच में रहें, उनकी समस्याओं पर काम करें। अगर आप बात करें कि आपके इस क्षेत्र की, तो आपने जैसे बताया कि कई सारी समस्याएं थी, कई सारी चीज़ें थी और आप भी काफ़ी सोशल मीडिया पे काम किए हैं, तो क्या कुछ ऐसे काम हैं जो उन्होंने कुछ काम कराए हो? कुछ तो ऐसा होगा जो अभी के पार्षद ने कुछ तो काम कराए हो। देखिए, ये तो आप जिस समय फील्ड में निकलिए तो जनता इस बात का जवाब देगी, और चुनाव में इस बार इनका जनता इसी वोट के बदले में जवाब देगी अपने वोट के रूप में कि इन्होंने पूरे 5 साल, और 5 साल से पहले अगर हमारे चुनाव लड़ने से पहले इनके कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ चुनाव के दौरान आते हैं और चुनाव जीतकर घर बैठ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्षेत्र अभी जुड़े हुए हैं नए, तो ये इन क्षेत्रों के जुड़ने के बाद काफ़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे बता सकते हैं क्या क्या? देखिए, जो समस्याएँ यहाँ हैं वही समस्याएं जो नया एरिया हमारा जुड़ा हुआ है। बगल के एक पार्षद हुआ करते थे। क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी अभी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र हैं। नहीं, हमारा जो वार्ड है ये वार्ड पूरा मनोहरदास, इसमें अभी कोई ग्रामीण एरिया नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसके बाद भी 3-4 वार्ड और साइड में है जो बक्सी मोड़ा और इधर यमुना नदी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारे वार्ड में कोई भी ग्रामीण एरिया नहीं जुड़ा है, हम शहर के बीच में हैं। तो जो ग्रामीण एरिया जुड़ा होगा वहाँ के पार्षद की जिम्मेदारी होगी वो अपने क्षेत्रों को देखें। चलिए, मेयर की बात करें तो कांग्रेस से कई मजबूत दावेदार इस वक्त बने हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से सबसे मजबूत दावेदार मेयर के लिए कौन होगा? देखिए, बहुत से चेहरे हैं हमारे यहाँ। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उसमें कई ऐसे चेहरे हैं, और जिसमें पिछले दिनों एक मिश्रा जी थे, वो चुनाव लड़े और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, लेकिन कुछ कारणों से कुछ कमी रह गई, उसमें उन्होंने चुनाव फाइनल नहीं कर पाए। और पार्टी नेतृत्व जो भी हम लोगों को अपना प्रत्याशी देती है, हम ऐसे प्रत्याशी के साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी होगा हम लोग उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, मतलब क्या आपको लगता है कि इस बार टिकट किसको मिले कांग्रेस से? अब देखिए, हमने तो नाम कई गए हैं और लगातार आवेदन भी हो रहे हैं जी। पार्टी जिसको फाइनल कर देती है हम लोग ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तो अपना मामला जिसके साथ है, पार्टी जिसको प्रत्याशी के रूप में फील्ड में लाएगी, हम ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए, आखिर में आप अपनी वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड की जनता को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप इस बार, आपके सामने 2 तरह की चुनौती है। आप मौजूदा पार्षद से छुटकारा चाहते हैं तो नए पार्षद जो आ रहे हैं आपके बीच में, ऐसे लोगों में अपना वोट ना खराब करें। जो 5 साल आपके बीच रहा, आपका अब्दुल सलाम, आपका बेटा, भाई या जो भी समझें, आप ऐसे व्यक्ति को अपना मौका दें और अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाते हुए नगर निगम सदन में अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं पर अपने निस्तारण के लिए हमें नगर निगम सदन पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे अबुल सलाम जी, जिन्होंने बताया कि अपने वोट का इस्तेमाल कितने अच्छे से आप करें। अपनी वार्ड की बहुत सारी समस्याएं गिनाई उन्होंने, यहाँ इस वार्ड के लिए क्या क्या काम किया है वो गिनाया, और अगर वो आगे पार्षद बनते हैं तो उन्होंने बहुत सारे वादे हैं जो जनता से किए हैं। देखते हैं इस बार का रुख किधर होगा जनता का। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।